चलिए देखते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। हाइजेनबर्ग के बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। अनिश्चितता का मतलब अनिश्चित होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के कारण है ना, उसकी स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता। मतलब तरंग के रूप में है, तरंग मतलब उसकी स्थिति को हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस कोष में है या इस नाभिक के चारों ओर इस कोष में इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो जो चीज़ तरंग के रूप में है उसकी स्थिति को हम सही ढंग से नहीं बता सकते। कोई व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है, लेकिन एक बहुत छोटा कण है जो कि तरंग के रूप में है और तरंग के रूप में किसी नाभिक के चारों ओर यदि वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहा है, तो तरंग प्रकृति के कारण उसकी स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता। और 1927 में जर्मन भौतिक शास्त्री वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील कण के संवेग, है ना, यहाँ पे गतिशील और यहाँ पे सूक्ष्म कण रख देना आप लोग, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गतिशील सूक्ष्म कण जो बहुत छोटा हो, है ना। तो किसी गतिशील सूक्ष्म कण के संवेग एवं स्थान, यहाँ पे स्थान की जगह आप लोग चाहो तो स्थिति भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? स्थिति, है ना। यहाँ पे आप स्थिति शब्द यूज कर सकते हो, है ना। किसी गतिशील कण के संवेग एवं स्थिति का एक ही क्षण पर परिशुद्धतापूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं है। मतलब कोई गतिशील कण है तो उसके संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, तो उसका संवेग क्या है और उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है, इन दोनों चीज़ों का एक साथ एकदम एक्यूरेट निर्धारण करना संभव नहीं है। ये सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। तो किसी तो क्षण पर परिशुद्धतापूर्वक निर्धारण करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम सूत्र के रूप में दर्शाएंगे डेल एक्स। डेल मतलब परिवर्तन होता है। डेल मतलब क्या होता है? ये जो डेल है इसका मतलब क्या होता है? ये डेल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? डेल, है ना। तो डेल का मतलब परिवर्तन को दर्शाता है कभी भी। तो डेल एक्स इंटू डेल पी, जहाँ पे जो डेल एक्स है वो स्थिति में अनिश्चितता को दर्शाता है। परिवर्तन किसमें? स्थिति में। एक्स मतलब स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। एक्स मतलब स्थिति में परिवर्तन, डेल एक्स मतलब स्थिति में परिवर्तन, डेल मतलब परिवर्तन, इंटू डेल पी समय में परिवर्तन, है ना। बराबर है एवं बड़ा है किसकी तुलना में? एच बटे 4 पाई। और यहाँ पे एच क्या है? प्लांक स्थिरांक। तो डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल, है ना, बराबर एवं बड़ा किससे? एच बटे 4 पाई। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? डेल एक्स इंटू डेल पी का वैल्यू एम इंटू डेल भी रख लीजिए आप लोग, है ना। क्यों? क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, क्योंकि बराबर एच बटे 4 पाई, जहाँ डेल एक्स इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता और डेल पी इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता है। एच प्लांक स्थिरांक है, ये फार्मूला है इसका, है ना। तो उपयुक्त समीकरण से यह पता चलता है कि यदि डेल पी को प्रयोग द्वारा कम कर लिया जाए, अर्थात संवेग की सावधानी से एकदम सही गणना की जाए, तो डेल एक्स स्थिति गणना में अनिश्चितता बहुत अधिक होगी, क्योंकि संवेग एवं स्थिति की गणना में अनिश्चितता का मान स्थिर है ना। इसको ऐसा क्यों रखा गया आप लोग सोच रहे होंगे, है ना। देखिए डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू क्या है आपका? एच बटे 4 पाई, जहाँ पे एच बटे 4 पाई क्या है? एक स्थिरांक है। क्या है? एक स्थिरांक है, एक नियतांक है ना। ये नियतांक है। तो एच बटे 4 पाई आपका नियतांक है। तो यदि इसके मान को हम ठीक से ज्ञात करें, इसके मान को अगर ठीक से हम ज्ञात कर लें, है ना, यदि उसकी स्थिति को ठीक से हम गणना कर लें, निश्चितता है कि क्यों? क्योंकि उस दोनों का जो गुणनफल है वो स्थिर है। दोनों का गुणनफल क्या है? स्थिर है ना। स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन का जो गुणनफल है उसका वैल्यू स्थिर है। एच बटे 4 पाई स्थिरांक है ना, इसके बराबर है ये। तो यदि अगर संवेग को ठीक से गणना कर लें तो स्थिति में निश्चितता आएगी, क्योंकि दोनों का गुणनफल स्थिर होना चाहिए। और यदि हम उसके जो है स्थिति को अगर पता कर लें तो संवेग में निश्चितता आएगी। तो दोनों चीज़ों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। तो अनिश्चितता सिद्धांत को सूक्ष्म पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश डालने से पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। किसी पदार्थ को देखा जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि उस पर पड़ने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पदार्थ के आकार से छोटी होनी चाहिए। यदि प्रकाश तरंगदैर्घ्य अधिक हो तो परावर्तित प्रकाश दृश्य क्षेत्र में नहीं होगा, फलस्वरूप कण देखा नहीं जा सकेगा और इसकी स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकेगी। और यदि प्रकाश तरंगदैर्घ्य कण से छोटी हो तो इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा, किंतु फोटॉन की उच्च आवृत्ति के आघात से इलेक्ट्रॉन संवेग
परिवर्तित होकर उसका मार्ग भी बदल जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग और स्थिति दोनों एक साथ निर्धारित नहीं हो सकेगी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि यदि जो उसका तरंग दैर्घ्य है ना, वो तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करेगा। किसी पदार्थ को अगर देखना हो, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश डालने से पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन द्वारा हम समझ सकते हैं। किसी पदार्थ को यदि देखा जा सके इसके लिए यह आवश्यक है कि उस पर पड़ने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या हो, आकार से छोटा होना चाहिए, उसके आकार से छोटा होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म है तो तरंग दैर्घ्य कम होना चाहिए, है ना। हमने क्या किया, कम तरंग दैर्घ्य डाला और इलेक्ट्रॉन को देख भी लिया, चलो देख लिया, तो इतने कम तरंग दैर्घ्य के कारण उसका जो क्या होगा, मार्ग बदल जाएगा और उसके संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। मतलब यदि उसको देखना चाहें तो संवेग में अनिश्चितता आएगी, क्योंकि इतना कम तरंग दैर्घ्य है तो उसका जो मार्ग बदल तो नहीं दिखेगा, तो हम उसकी स्थिति नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए उसकी स्थिति को अगर हम बताते हैं तो संवेग में कहीं ना कहीं अनिश्चितता होती है, और यदि हम उसके संवेग का निर्धारण कर लेते हैं किसी तरीके से तो उसकी स्थिति को हम नहीं बता पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, इसको आप लोग नोट करेंगे। थैंक यू।